सुबह की आरती खत्म हो चुकी थी। मंदिर के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और गीली मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी। आर्या ने अपने बेलपत्र बाबा को अर्पित किए, फिर आंखें बंद कर दी। बाबा, आपने मुझे उससे मिलाया। अब बस यही चाह है कि वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। उसी वक्त अर्जुन उसके पीछे खड़ा था, हाथ में प्रसाद लिए, आंखों में श्रद्धा और होठों पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, आर्या। आर्या पलटी और वो मुस्कान जो बरसों से उसकी आंखों में थी, अब सामने थी। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी थी, पर उस चुप्पी में भी सैकड़ों बातें थीं। अर्जुन ने पहली बार बोला, मैं हर सोमवार तुम्हें यहां देखता था, पर आज समझ आया कि ये मिलना संयोग नहीं, वरदान है। आर्या की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। भोले बाबा ने हमें मिलाया है अर्जुन, अब बस हमें सच्चे दिल से उनका आशीर्वाद पाना है। विरह की छाया दिन बीतते गए। आर्या और अर्जुन रोज मंदिर में मिलते, बातें करते, प्रार्थना करते, पर नियति ने फिर करवट बदली। अर्जुन को एक दिन अपने पिता का फोन आया, बेटा हमें जयपुर जाना होगा, तेरी नई नौकरी वहीं है। अर्जुन चुप रहा। दिल में तूफान था, पर चेहरे पर शांति। शाम को मंदिर में उसने आर्या से कहा, मुझे जाना पड़ेगा कुछ महीनों के लिए। आर्या की आंखें भर आई। तो क्या अब हम फिर नहीं मिलेंगे? अर्जुन ने शिवलिंग की ओर देखा। अगर भोले बाबा चाहेंगे तो दूरी भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं हर सोमवार तुम्हारे नाम का दीप जलाऊंगी। तुम जहां भी रहो, भोले बाबा हमारे बीच का सेतु बनेंगे। प्रेम की अग्नि परीक्षा दिन महीने बन गए। अर्जुन दूर था, पर हर सोमवार सुबह ठीक 6 बजे मंदिर की घंटी बजती और उसी वक्त जयपुर के मंदिर में अर्जुन दीप जलाता। दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे को महसूस करते थे। कभी कभी आर्या को हवा का एक झोंका छू जाता और वो मुस्कुराकर कहती, अर्जुन ने आज भी पूजा की होगी। पर एक दिन परीक्षा आई। आर्या के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते थे। वो टूटी नहीं। उसने भोले बाबा से कहा, आपने ही ये मनोकामना दी थी, अब इसे अधूरा मत छोड़ना। मंदिर में उसने उस दिन मंदिर जिसे वो हर रोज जलाती और शिव मंत्र का जाप करती। बाबा का संकेत दूसरी ओर। अर्जुन भी परेशान था। जयपुर में उसे काम के बीच भी बेचैनी रहती। एक रात उसने सपना देखा, भोले बाबा हिमालय पर ध्यान मग्न थे। उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा, प्रेम को पाने के लिए त्याग की परीक्षा देनी होगी। सुबह उठते ही अर्जुन ने तय किया, वो वापस वाराणसी जाएगा, चाहे कुछ भी हो। पुनर्मिलन का संकेत उसी सोमवार को आर्या ने मंदिर में बेलपत्र चढ़ाते हुए कहा, बाबा अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आज कोई संकेत दीजिए। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और द्वार पर अर्जुन खड़ा था, गीले कपड़े, भीगे बाल और हाथ में प्रसाद का थाल। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने कहा, बाबा ने कहा था सच्चे प्रेम को कभी अधूरा नहीं रहने देंगे। मैं लौट आया हूं आर्या। दोनों ने शिवलिंग के सामने माथा टेका। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, बाबा आपने हमारी सुन ली। और उसी क्षण मंदिर में शंख बजा, दिए की लौ तेज हो फिर गूंज रही थी। आर्या और अर्जुन एक बार फिर भोले बाबा के सामने खड़े थे। एक हाथ में बेलपत्र, दूसरे में दीपक और दिल में वही सच्चा विश्वास। भोले बाबा की मूर्ति के सामने दोनों ने प्रणाम किया। आर्या बोली, बाबा आपने उसे वापस भेजा, आपने मेरी मनोकामना सुन ली। अब बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये साथ हमेशा बना रहे। अर्जुन ने भी आंखें बंद की। मैंने बहुत गलती की बाबा, आपको परखा, आपके समय को नहीं समझा। अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस उसे अपने जीवन का सत्य मानता हूँ। शिवलिंग के ऊपर जल की धारा पड़ी और आर्या को लगा जैसे बाबा ने खुद उत्तर दिया हो। उसके मन में एक शांति उतर आई। प्रेम की परीक्षा फिर शुरू। पर संसार में प्रेम जितना पवित्र होता है, उतनी ही परीक्षाएं आती हैं। अर्जुन के घरवाले जब वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा, हमारी जाति अलग है, रीति अलग है, ये रिश्ता संभव नहीं। आर्या के पिता भी समाज की बातों में उलझ गए। उन्होंने कहा, बेटी तू भोले बाबा से हर रोज प्रार्थना करती है, पर समाज से बड़ा कोई नहीं। उस रात आर्या मंदिर की पर अकेली बैठी थी। बारिश हो रही थी,
और उसका आंचल भीग चुका था। वो रोते हुए बोली, बाबा, अगर प्रेम पाप है तो मैं ये पाप हर जन्म में चाहती हूं। बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपके नाम से लड़ सकूं। बाबा की कृपा उसी रात अर्जुन ने सपना देखा। भोले बाबा ने उसे त्रिशूल थमाया और कहा, जिसे तू पाने की इच्छा रखता है उसके लिए समाज से नहीं, अपने भय से लड़। सुबह अर्जुन उठा और बिना देर किए आर्या के घर पहुंच गया। उसने सबके सामने कहा, मुझे किसी रीति रिवाज की परवाह नहीं, मेरी पूजा आर्या है, मेरा मंदिर उसका दिल है। लोग बातें करने लगे, पर उसी वक्त मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। छत से बेलपत्र गिरा और सीधा दोनों के पैरों के पास आ गिरा। पंडित ने हैरानी से कहा, भोलेनाथ ने संकेत दे दिया है, जब शिव और पार्वती का मिलन हो सकता है तो दो सच्चे दिलों का क्यों नहीं। शिव पार्वती की कथा अर्जुन और आर्या ने उस दिन बाबा के सामने प्रण लिया कि हम एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, चाहे संसार जो भी कहे। पंडित ने उन्हें बताया, जिस दिन मनाया जाएगा उसी दिन तुम दोनों को बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। उस दिन से आर्या ने महाशिवरात्रि तक निरंतर व्रत रखा। हर सोमवार को जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाती। वो कहती, बाबा, जिस तरह माँ पार्वती ने आपको पाने के लिए तप किया, वैसे ही मैं भी अपने अर्जुन के लिए आपका नाम जपूंगी। महाशिवरात्रि की रात आखिर वह पावन रात आई। मंदिर दीपों से जगमग था। आर्या सफेद साड़ी में, माथे पर चंदन लगाए, और अर्जुन रुद्राक्ष की माला पहने मंदिर पहुंचा। आधी रात को जब ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजी, दोनों ने मिलकर अभिषेक किया। गंगा जल शिवलिंग पर गिरा और एक तेज रोशनी पूरे गर्भगृह में फैल गई। लोगों ने देखा, दीपक की लौ दो हिस्सों में बंटकर फिर एक हो गई। पंडित जी बोले, यह संकेत है, दो आत्माओं का मिलन अब ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। आर्या और अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बाबा के चरणों में हाथ जोड़ दिए। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब ये जीवन तुम्हारे नाम और तुम्हारे बाबा के नाम। आर्या मुस्कुराई, अब मैं जान गई, सच्चा प्यार वही है। भोले बाबा का वरदान भोर होते ही मंदिर की घंटियां फिर बजी। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, भोलेनाथ ने तुम्हें वरदान दिया है, तुम्हारा रिश्ता अब भक्त और ईश्वर के प्रेम जैसा अटूट रहेगा। वो दिन था जब आर्या और अर्जुन का विवाह उसी मंदिर में हुआ जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपने मेरी मनोकामना पूरी की। और अर्जुन में जोड़ा और मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम प्रार्थना से शुरू होता है और विश्वास पर खत्म नहीं होता, वो हमेशा चलता है। मंदिर की घंटियां गूंज उठी, हर हर महादेव। अब हम अगले अध्याय में देखेंगे कि भोले बाबा कैसे उनकी जीवन परीक्षा लेते हैं। इतना सभी को राम राम भाऊ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।